पिक्चर चालू करो बे। मैं कहना चाहूंगा अभी अभी बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है। सारी मतदाता सूची सबके हाथ में है और एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 भी वोट होते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह लगा दीजिए, जरा स्कैनिंग करके चेक कर लें कि एक बूथ पे ऐसा तो नहीं कि 100 फोटो एक ही मतदाता पे लगी हुई हैं। और अभी ये चेक कर लीजिए जो बूथ लेवल एजेंट है उनके पास समय है चुनाव आयोग को शिकायत करने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो 6 बजे के बाद जो वोटिंग आप कहते हैं उसकी वीडियो बना के रखा है कि नहीं, और नहीं बना के रखा है तो अभी सीसीटीवी फुटेज मांगने का भी वक्त है 45 दिन तक। या ये सब कुछ और ये आपके बूथ लेवल एजेंट, बस्ता लगाने वाले, मंडल अध्यक्ष, विधायक, सांसद, ये सब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। या सब कुछ 1 साल बाद के बवाल के लिए रखा है। खत्म। ठीक है कि 1 साल बाद एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आएगा जब विदेश से घूम के आएंगे तब ये गिनाना शुरू करेंगे। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूं 1990 से यूपी बिहार में आपका वोट लगातार कम हो रहा है। वो कौन ले जा रहा था? और आज अभी चुनाव हुआ है, चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आप शिकायत करने को तैयार हैं या नहीं? जो कुछ संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत नहीं। अभी गिना रहे थे फुटेज इकट्ठा कर लेना। फुटेज टाइमली मांगा गया, आपने डिलीट क्यों करा दिया? कानून क्यों बदल दिया? नई व्यवस्था क्यों लाए? कोर्ट में फैसला हो नहीं पा रहा है। बिहार, हरियाणा, बीच में नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला था। हरियाणा चुनाव की काउंटिंग को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, फिर वही यार बिहार में एक मिनिस्टर कह रहा है कि कोई वोट दे न दे, हमारा वोट टर्न जाने मत देना। चुनाव आयोग ने क्या किया? आज किसी से न पूछ लीजिए ना, अकेले में विदाउट कैमरा बात करिए, भाजपा भी बताएंगे चुनाव आयोग में रहा है, पार्टी का वर्कर है। कौन सी संस्था को छोड़ रखा इन्होंने? सब पे अपना नियंत्रण कर रखा है। उसके बाद कहेंगे कि यहां जीत गए। अरे भाई तुम चुनाव जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो सबको पता है। अच्छा, अभी तक तो चोरी थी, अब तो लूट कर रहे हो। कर्नाटक कैसे लूट जीते कर थे? रहे हो। कर्नाटक कैसे जीते थे? कर्नाटक जीते, छोड़ दिया कि ये कांग्रेस को दे देते हैं। देखिए, मतलब अगर वो कोई चीज नहीं जीत पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे। ओ जी, अच्छा। इस देश में ऐसा कौन सा नेता हुआ जो चुनावी धांधली के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध किया गया और उससे कहा गया कि उसे पद छोड़ना पड़ेगा? श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री। नंबर 2, इस देश में कौन सा चुनाव आयुक्त हुआ जो बाद में जाके पार्टी में शामिल होकर मंत्री बना? अब बीच में नहीं अखिलेश जी। अब बताइए, वो थे मनोहर सिंह गिल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि अटल जी की सरकार जब एक वोट से गिरी अप्रैल 1999 में, मई में चुनाव क्यों नहीं करवाया मनोहर सिंह गिल ने? क्योंकि था कि एक वोट की सहानुभूति न मिल जाए। सितंबर में चुनाव हुए, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी और वो आकर आपकी सरकार में मंत्री बने। और तीसरा पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपको लगता है चुनाव आयोग ने किया, भाजपा ने किया। ये बताइए, हमारे सांसदों का सम्मेलन हुआ, 2 दिन का शिविर लगाया, प्रधानमंत्री जी की फोटो आई, सबसे पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सांसद बोलेंगे, सबको बोलने का मौका दिया जाए, विचार विमर्श होगा टोलियां बना के। कांग्रेस ने किया कोई सम्मेलन? बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेसियों को ऐसा पेल दिया है अखिलेश जी को तो ऐसा रेल दिया है। दोनों प्रवक्ताओं ने मिलके क्या बोले, ये लोग को तो शर्म नाम का चीज ही नहीं रह गया अभी। और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर गुस्सा हो चुके हैं बिहार इलेक्शन के रिजल्ट देख के। इसी हवाले से वीडियो होगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए और मजा लीजिए। डायलॉग्स तो इतना अच्छा है कि आप सुन के हंस के लोटपोट हो जाने वाले हो। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह हुआ, जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता दिखे। बताइए, कांग्रेस का कभी दिखा कोई कार्यकर्ता? खत्म। राहुल गांधी को लॉन्च करने वाले हाइड्रोजन बम से लेकर यात्रा तक आपने जो कुछ भी करना है किया। बूथ लेवल सम्मेलन किया? नहीं। पन्ना प्रमुख हैं आपके यहाँ? नहीं। मंडल अध्यक्ष स्तर का कोई सम्मेलन किया? नहीं। कार्यकर्ता सम्मेलन किया? नहीं। कार्यकर्ताओं ने कोई सेवा कार्य के लिए कोई फोटो दिखाई? अरे भैया, संगठन ही एक्टिव नहीं है, मगर क्या करें, शहंशाह है ना, तो हम ये कहेंगे हमारी गलती नहीं, हम तो शहंशाह आलम है। जो लोग कहते हैं कि आज हमको आतंकवाद से लड़ना है, जिनके लिए हाफिज सईद उनके लिए तारीफ कर चुका है, वीडियो अवेलेबल है कांग्रेस पार्टी का। हाफिज साहब, ओसामा जी, इशरत जहां बेटी, जाकिर नायक शांति का मसीहा
और बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा। क्या बात करेंगे, आके कहते हैं आतंकवाद से लड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे राज्यों में हम जीत जाते हैं। नमस्ते अंजना जी। हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है अंजना जी। क्यों? तो क्या हुई? हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाती है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि क्या आनंद भी कह रहा है, डायलॉग छत मारा भी कह रे रही है, वाह। हम ही सीधे हैं। गजब बेइज्जती है। अरे वाह, अरे ऐसा कैसा गठबंधन खाना है? खाना जाते थे, खाना भारतीय जनता खत्म, पार्टी भारत को में तो हराना है, चप्पल चोर। तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा अखिलेश जी, मैं तो नहीं भाग सहती। गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके मैं नहीं रुका सहती दिए। जैसा वो कर रहे हैं। अंजना जी, हाँ। आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं, अगर मैं आप इजाजत दे 2 सेकंड तो मैं सबकी आवाज में कह दूं। लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता नीतीश जी, लेकिन तेजस्वी ने क्या बिगाड़ा है? भतीजा ही तो है। सुधांशु बाबू, आपकी हमारी दुश्मनी बाद में देख लेंगे। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैंने बचपन से बिहार में जन्म लेने की कल्पना की थी। भाइयों और बहनों, मेरा सपना पूरा हो गया। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। ये जो तेजस्वी हैं, इनकी सरकार नहीं बननी है। क्यों भाइयों बहनों? तो राहुल जी कह रहे हैं, भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है। SIR हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है, भैया इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। मजा आया। तो ये तो हम लोगों की हालत है। अब उसमें नीतीश जी कह रहे हैं अंजना जी, अरे भाई आप लोगों की सरकार है ना जी। अरे हम कह रहे हैं अब इधर उधर नहीं होंगे जी, जितना होना था हो लिए है जी। अब बिहार को एक नई दिशा देंगे अंजना जी। और एक बात और कह देते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों का काम नहीं है बिहार को चलाना। ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। फिर उसमें तेजस्वी जी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या कहे थे, एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे, हम कुछ कहते क्या। अरे भतीजे हैं ना, जैसे रखते रहते, लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए। वो डिप्टी सीएम जो बनने वाला था, उसका खाता ही नहीं खोलने दिए। वो बेचारा शून्य पे अटक गया है। शून्य भाई सन्नाटा, वहां तो पूरा एकदम सब बेहोश है जी। ये कोई अच्छी बात है चाचा? ऐसी स्थिति में इस समय बिहार की राजनीति है अंजना जी। कहाँ उसमें छिपा के इंडिया रखे थे गठबंधन आप में हम दुबे लोग जी? फंसे पड़े, तो बताइए क्या करें? दुबे जी कहाँ ये जाए हुनर अंजना आप जी, हम कहाँ लोग छुपा कहाँ के जाए? रखे थे?
कहाँ छुपा के रखे थे ये हुनर? ये छुपा छुपा के रखे थे, लेकिन अब इसको बताने का समय आ गया अंजना जी, वरना ये देश हमें माफ नहीं करेगा। अरे कांग्रेस भोजन भी पार्टी चला गया, बाहर चप्पल भी चला गया। ये कांग्रेस हालत पार्टी हो गई। मुंबई में कहती है हम अकेले, कांग्रेस कहती है मुंबई में अकेले महानगर पालिका लड़ेंगे, नाव में 36 छेद है, हमारे नाव में नहीं बैठिएगा तो नौवे Direct बीच में attack। डूब जाएगी। सही पकड़े हैं। इस समय कांग्रेस के विधायकों की संख्या लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों की संख्या से कम है। अब रुचि का विषय यह है कि लालू जी के परिवार में बिखराव के बाद जो संख्या बचेगी कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा होगी या कांग्रेस के विधायकों से कम होगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आनंद पटेल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही शुरू में कि हम तो वो हैं कि जब भंडारा खाने गए तो खाना खत्म हुआ, बाहर निकले तो चप्पल चली गई। मगर आनंद जी इसमें पूरी बात आपने नहीं बोली। भंडारा के लिए गए, खाना खत्म हो गया, बाहर आकर कहना खाने में मिलावट थी। आपका साथी कह रहा भैया खाना नहीं, अरे चुप रहो भाई, भंडारे के आयोजकों के ऊपर आरोप लगाना है। अब वो आपका साथी कह रहा भैया आप तो चप्पल घर से पहन के नहीं आए थे, नहीं बाहर आकर कहना खाने में मिलावट थी। आपका साथी कह रहा भैया खाना नहीं, अरे चुप रहो भाई, भंडारे के आयोजकों के ऊपर आरोप लगाना है। अब वो आपका साथी कह रहा भैया आप तो चप्पल घर से पहन के नहीं आए थे, नहीं चप्पल चोरी हो गई। जो चप्पल पहन के आए नहीं थे वो चप्पल चोरी हो गई। साथी कह रहा है तो कह रहा नहीं, हमें तो आयोजकों की ऐसी तैसी करनी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। क्या मस्त डिबेट था रे भाई, डिबेट था या कांग्रेसियों को पेलिंग था पता नहीं। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री